विज्ञान भैरव तंत्र में आत्मज्ञान पाने के 112 मार्ग बताए गए हैं, जिनमें से पहला मार्ग हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया और हम इस वीडियो में दूसरा मार्ग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को समझने के लिए आपको पहले वाली वीडियो भी देखनी पड़ेगी। उसमें मैंने बताया था कि हम सांसों के द्वारा कैसे ज्ञान को उपलब्ध होते हैं। भोलेनाथ से देवी पार्वती पूछती है कि सत्य क्या है, तो वो बिना बातों को घुमाए सीधे वो विधि वो उपाय बताते हैं जिसके द्वारा सत्य को जाना जा सकता है। तो आज हम तंत्र सूत्र विधि नंबर 2 देखेंगे। तो भोलेनाथ देवी से कहते हैं कि जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, उस समय आप ज्ञान को उपलब्ध हो जाओ। तो आप इस बात का क्या अर्थ समझे। वो बिंदु इतना छोटा होता है, इतना सूक्ष्म होता है, उसको जानने के लिए आपको अपनी सांसों के साथ में जाना पड़ता है। फिर एक दिन आप उस अंतराल पे, उस बिंदु पे अपने आप अटक जाते हो और वहीं पर आप ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हो। लेकिन ये विधि नंबर 2 है। इसमें हम उस बिंदु पे ध्यान ना देकर हम उस मोड़ पे ध्यान देंगे। जहाँ पर सांस नीचे से ऊपर की ओर आती है तो वो मुड़ती है, और ऊपर से नीचे की ओर जाती है ना, तो भी एक मोड़ आता है। हम इन दोनों मोड़ों पे ध्यान देने वाले हैं। इसको एक बार आप फिर से ध्यान से समझो। जब सांस नीचे से ऊपर की ओर आती है ना, तो एक मोड़ आता है, और ऊपर से नीचे की ओर जाती है ना, तो भी एक मोड़ आता है। इन दोनों मोड़ों पर ध्यान देने से ही ज्ञान घटित हो जाता है। हमारी जो सांसें बाहर जाती है ना और जो सांसें अंदर आती है, ये मिलके एक गोला बनाती है। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखना कि ये कभी भी पैरेलल नहीं होता, क्योंकि पैरेलल लाइनें आपस में मिलती नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो सांस भीतर जाती है ना, वो ही सांस मुड़ के बाहर आती है। तो गोला तो बनता है, लेकिन वो सांस एक ही होती है, वो अलग अलग नहीं होती। तो जो सांसें भीतर जाती है वो आधा गोला बनाती है, पूरा गोला नहीं बनाती। और जो सांसें बाहर आती है ना, वो उस बचे हुए गोले को पूरा करती है, आधा और गोला बना के। तो आपको इन गोलों से कंफ्यूज नहीं होना। इन गोलों से आप ये समझो कि ये एक मोड़ है जहाँ पर टर्निंग पॉइंट होता है सांस का। वो अंदर जाएगी तो बाहर आएगी, उसको घूमना पड़ेगा, बाहर जाएगी तो अंदर आएगी। ठीक है, उसको घूमना पड़ेगा। ये मोड़ है, इन मोड़ों पे हम ध्यान देने वाले हैं। अब आप ये देखो कि जो सांसें आपके अंदर आ रही है ना, उनको अंदर आके बाहर भी जाना है, तो उनको बाहर जाने के लिए कहीं तो मुड़ना ही पड़ेगा। तो वो जो जहाँ पर भी वो मुड़ती है ना, वही वो मोड़ है। और अगर एक मोड़ होगा तभी तो वो बाहर आ पाएगी। एक ऐसा पॉइंट होगा, एक ऐसा बिंदु होगा जहाँ पर भीतर आने वाली सांसें बाहर जाने वाली सांसें बन जाती है। तो भोलेनाथ यही तो कह रहे हैं कि जब सांसें नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और फिर वो ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, इन दोनों बिंदुओं पर जो द्वार है ना, वहीं पर आप ज्ञान के लिए उपलब्ध हो जाओ। यही है पूरा भेद विधि नंबर 2 का। और इसको आप बुद्धि से कभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपको इसको प्रैक्टिस में लाके इसको समझना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार मोड़ पर ही क्यों जोर दिया जा रहा है। तो आप इसको ऐसे समझो कि जब आप अपनी सांसें रोकोगे ना, एक बार अपनी सांसें रोक के देखो, तो आपके मन में जो विचार चल रहे हैं ना, वो एकदम रुक जाएंगे, बंद हो जाएंगे विचार आना। ऐसे ही जब आप सांसें लेते हो ना, तो जो मोड़ आते हैं, इन मोड़ों के बीच में एक ऐसा सूक्ष्म बिंदु आता है जहाँ पर ना तो सांस ऊपर जा रही होती है ना नीचे आ रही होती है। इसका मतलब वो रुक गई होती है। जब आप इन पे ध्यान देने लगते हो ना, तभी आप उस सूक्ष्म बिंदु को जान पाते हो। तो उस समय आप अपने असली अस्तित्व में होते हो। उस समय आप अपने शरीर से खुद को अलग देख पाते हो। आप प्योर पवित्र आत्मा के रूप में खुद को समझ पाते हो। तो उस बिंदु पे इसलिए जोड़ दिया गया है। इन मोड़ों से भी आप उस बिंदु पे जा पाओगे, और जो इस बिंदु पे टिक गया वो ही ज्ञान को उपलब्ध हो गया। इसीलिए सांसों से ज्ञान पाने के लिए इन मोड़ों पे जोड़ दिया गया है, क्योंकि इन मोड़ों के बीच में वो बिंदु होते हैं जहाँ पर आप खुद को शरीर से अलग देख पाते हो। अब इस बात पे आप गौर करना कि ये जो हमारा शरीर है ना, ये भी एक तरह का यंत्र है। इसके अंदर इतने सारे फंक्शन और फीचर है कि अगर आपकी बुद्धि इनको जान पाएगी ना, तो आपके दिमाग की पंखड़ी भी हिल सकती है। केवल और केवल इसलिए ही आपको इस महान रचना का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि आप अपनी बुद्धि से अपने शरीर को भी नहीं जान सकते। ये बात साइंटिस्टों ने खुद बोली है कि जैसा एक मानव शरीर होता है, ऐसे अगर उनको मशीन बनाने पड़े ना जिसके अंदर हमारे जैसे फीचर हो, जो हमारे जैसी चीजें कर पाए, तो इसके लिए उनको कई किलोमीटर की तो जगह चाहिए होगी उस मशीन को रखने के लिए। और फिर उस मशीन में इतने सारे फीचर्स डालने के लिए बहुत समय तो लगेगा ही। और उस मशीन की आवाज ऐसी होगी, कई हजारों किलोमीटर तक वो गूंजे सुनाई देगी। तो इतना एडवांस ही हमारा शरीर है, जो इतने कम एरिया के अंदर बनाया गया है। हमारे शरीर में कितनी सारी नाड़ियां हैं, कितने सूक्ष्म तत्व है, उसके बाद भी एकदम आराम से चलता है, कोई आवाजें नहीं करता। तो आपको शरीर रूपी महान यंत्र से निकालने के लिए उन बिंदुओं का सपोर्ट लेना पड़ता है जहाँ पर आपकी सांसें रुक जाती है, और वो सूक्ष्म बिंदु होते हैं। क्योंकि वही ऐसे मोड़ होते हैं जहाँ पर आप शरीर नहीं होते, आप शरीर को खुद से अलग पाते हैं। बातों को ज्यादा घुमाते नहीं, जो हमारी सांसों के मोड़ आते हैं, इन पे आपको चौकन्ना होना है। तो इस विधि में भी आपको अपनी सांसों के साथ घुल मिल जाना है, और जब भी मोड़ आए तो वहाँ पर ज्यादा चौकन्ना होना है। ऐसा घूमते 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 आप उसमें अपने आप अटक जाओगे। जैसे आप एक कार देख रहे हो, लेकिन असल में आप उस कार को नहीं देख रहे, आपने उस कार को क्षण भर के लिए ही देखा था। अब आपकी नजरें उस कार पे तो होगी, लेकिन आपका दिमाग कहीं और होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि उसका रंग कौन सा है, लाल है, पीला है, इसका मॉडल कौन सा है। अगर ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, तो अगर आप उस गाड़ी पे भी स्थिर रह जाओ ना थोड़ी देर के लिए, तो वही ज्ञान
प्रकट हो सकता है, लेकिन अपने विचारों को रोकना पड़ता है। कभी किसी चीज को देखना और फिर ऑब्जर्व करना कि आपके विचार कैसे चलते हैं। जब आप सांसों पे ध्यान दोगे ना तो विचार भी धीमे होने लग जाएंगे, इसलिए आपको अपने विचारों को रोकना होगा। तो हमारी आत्मा और हमारे शरीर के बीच में जो ब्रिज होता है ना, ये ब्रिज ही हमारी सांसें हैं। और आप इन मोड़ों को जान लिया ना, इन एंड पॉइंटों को जान लिया, तो आप सब कुछ जान जाओगे। ये क्षण बहुत छोटा है, बहुत सूक्ष्म है। इस समय आप सांस ना तो लेते हैं ना छोड़ते हैं, लेकिन ये इसके अंतराल के बीच में ही आता है, सांस लेने और छोड़ने की। और आप इसको जान गए ना तो आप ये जान जाओगे कि इस शरीर रूपी घर में आप कौन हो। आप शरीर हो या आप कुछ और हो, आप ये हो आप वो हो, जो भी आप हो ना वो आपको तब पता चलेगा, अभी पता नहीं चलेगा। तो ये थी विज्ञान भैरव तंत्र की दूसरी विधि ज्ञान प्राप्त करने की। पहली विधि में हमने अंतराल पे जोड़ दिया था जो सांसों के बीच में आते हैं। दूसरी विधि में हमने मोड़ पे जोड़ दिया है जो सांसों के बीच में आते हैं। लेकिन कुल मिला के आप एक ही जगह जाने वाले हो। तो इस ग्रंथ में जो शुरू की कुछ विधियां हैं ये सांसों से ज्ञान प्राप्त करने वाली ही है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप वो विधि कर रहे हो तो आपको वही करनी है, अगर आप ये कर रहे हो तो आपको ये ही करनी है। जिसको भी ये विधि पसंद आई ना, अपने मन में भाग गई कि सांसों की मोड़ पर चौकन्ना होकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो वो व्यक्ति इसको स्टार्ट कर दे और कुछ महीने करो, देखो कि आपके लिए काम करती नहीं करती। अगर आपके लिए बैठती है ना तो इसके साथ में आप आगे जाओ। तो विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियों में से हमने फर्स्ट और सेकंड विधि कवर कर ली है। अगर आपको ये विधियां पसंद आई ना तो आप कमेंट करके बताओ, फिर मैं आगे वाली विधियां भी बनाऊं या नहीं। प्लीज कमेंट करना, क्योंकि उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है, मेरे को पता चलता है कि आपको लगन है, आप सीखना चाहते हो। इस ग्रंथ में ऐसा सीन है कि जो शुरू वाली विधियां है ना, कुछ वो सांसों पे है, फिर आगे वाली किसी और तरीके से ज्ञान पाने की है, फिर आगे वाली किसी और तरीके से ज्ञान पाने की है। सारी आपको सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन कुछ ऐसी विधियां हैं जो आपके लिए काम की है। तो हम वो विधियां लाएंगे, आप कमेंट करके बताना। और मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों की प्यारी प्यारी कमेंटें पढ़ के मेरे को बहुत खुशी मिलती है। और एक भाई ने एक कमेंट की थी कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तो मैं इस पे कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि आप भी एक साधारण मनुष्य नहीं हो, आप एक महाराज हो। अब आप पूछोगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब आप पैदा होते हो ना तो हर बच्चे को अपने 50, 100, 150 और 200 पूर्व जन्मों का याद रहता है। लेकिन वो धरती पे जैसे ही आता है वो पहली सांस खींचते ही सब कुछ भूल जाता है। लेकिन सांसें भी तो जरूरी है जिंदा रहने के लिए। आप यहाँ पर आते हो, धरती पे कदम रखते हो, पवन देव आपकी सेवा में खड़े रहते हैं, आपको वायु प्रदान करते हैं, आप सांसें ले पाते हो। भगवान सूर्य आपकी सेवा में खड़े रहते हैं, वो उनके प्रकाश से पूरी सृष्टि को प्रकाशित कर देते हैं। बड़ी बड़ी पवित्र नदियाँ जिनको प्रभु अपने शिखर पर रखते हैं वो यहाँ पर आपकी सेवा के लिए बहती रहती है कि आप उनका उपयोग करें। बड़ी बड़ी खदानें सोने चांदी की, विलक्षण से विलक्षण रत्नों की खदानें, ये सब कुछ आपको यहाँ पर इस धरती पर दी गई है। आपको बस यहाँ पर आना है और इस सब का आनंद लेना है। अगर ये सब इतना कीमती होता तो भगवान ये सब आपको पहले से थोड़ी रख के देते। इनको बांटा तो मनुष्य नहीं था, लेकिन ये सब आपको पहले से दिया गया था, क्योंकि आप महाराज हो, इसलिए ये सब आपकी सेवा में सब कुछ पहले से तैयार किया गया था। तो आप अपने आप को कभी भी कम मत आकिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था, जो जो यहाँ पर पैदा हुआ है वो ज्ञान पाने का हकदारी है, वो दिव्य है। बस आप स्वयं को भूल गए हो। तो आपको अपनी आत्मा का बल बढ़ाना है और स्वयं को जानना है कि आप भी एक सम्राट हो। सबसे बड़ा खजाना नाम देवता जो आपकी सेवा में हर समय रहते हैं। आपको पता है, गुप्त बात बताता हूँ, आप जिसका नाम लेते हो ना आप उसके जैसे तो होते ही जाते हो, लेकिन जो मनुष्य है जिस नाम में अपनी श्रद्धा रखता है ना, जिस नाम को लेता है, वो ही आपकी सेवा में आ जाते हैं। ये आपको पता नहीं होगा और ये साधक को भी पता नहीं चलता, लेकिन जब उसकी स्थिति विलक्षण होती है ना तब वो इस चीज को जान पाता है। तो आप नारायण का नाम लेते हो ना, वो ही आपकी सेवा में आ जाते हैं। अगर आपको साधना के बीच में कुछ भी अनुभव होते हैं, कुछ भी अजीब सा दिखता है, तो आप उनको प्रणाम करो, क्योंकि वो ही होते हैं हर चीज के अंदर, वो ही है। तो आप ये समझो कि जब आप यहाँ पे आते हो तो आपकी सेवा में प्रकृति लग जाती है। जो असली बात है ना ज्ञान की, ज्ञान तो हर जगह बहता रहता है, लेकिन फर्क पड़ता है ध्यान का। ज्ञान तो बह रहा है लेकिन हमारा ध्यान नहीं है। और अगर किसी को चमत्कार भी देखने हैं ना तो सेवा करो, सेवा में ही चमत्कार है। आप सेवा करते जाओ, फिर देखो कैसे कैसे चमत्कार आपके साथ में होते हैं। तो आप इतने बड़े महाराजा हो कि सब कुछ आपके अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। इसलिए बस आप अपनी आत्मा का बल बढ़ाने पे ध्यान दो, फिर आप देखना कि क्या से क्या हो जाएगा। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं। जय श्री राम।